नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर का पहले नाम देखते हैं। क्या चैप्टर का नाम है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि हम पार्टनरशिप फर्म को अब क्लोज कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो रही है। तो सबसे पहला हमारा काम है रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट सीखना। इस पूरी वीडियो में आप रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट सीखेंगे। इस फॉर्मेट को समझते ही आप सारे के सारे क्वेश्चंस इसके कर जाओगे कि आपका मेन जो बेसिक जो टारगेट है, तो सबसे पहले अचीव करना आपको कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला देखो, स्टेप जो मैं बोलूँगा वो सारे स्टेप आपको पता होने चाहिए कैसे होते हैं। उस स्टेप के बेस से आप पूरा का पूरा फॉर्मेट सीख जाएंगे। सबसे पहले हम डेबिट साइड में आते हैं। देखो ये डेबिट साइड में हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप पे ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। देखो जो स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, टू साइड में आपको क्या ड्रॉ करना है, टू साइड में आप ड्रॉ करेंगे ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स। देखो क्या होता है, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी होती है। जैसे मान लो ये बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, लाइबिलिटीज और एसेट्स। एसेट्स इस तरफ होती है, लाइबिलिटीज इस तरफ होती हैं। अब उसमें से क्या मैंने बोला कि सबसे पहला स्टेप सारी एसेट्स को यहाँ लिख दो, टू ड्रॉ ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फॉलोइंग। अब एक्सेप्ट फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी एसेट्स जो आपको नहीं लिखनी। वो एसेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, काफ़ी सारे नाम होते हैं। जैसे आप देख सकते हो सारी एसेट्स, मैंने कहा ना सारी एसेट्स यहाँ लिखनी, कुछ को छोड़ के। वो कुछ जैसे कैश को नहीं लिखना आपको, या बैंक लिखा हो वो मत लिखना, या पार्टनर की कोई कैपिटल दी हुई है तो वो नहीं लिखनी, या उसका करंट अकाउंट लिखा हुआ है एसेट साइड में तो वो भी नहीं लिखना। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जो हमें नहीं लिखने, बाकी सब लिख देने। लेकिन वो कहाँ जाती हैं, ऐसी कौन सी एसेट्स जो आपको नहीं लिखनी है वो कहाँ जाती हैं, वो आपके पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगी या कैश या बैंक अकाउंट में जाएंगी। तो उनको छोड़ के सारी एसेट्स यहाँ लिख दो। पहला स्टेप क्या हुआ, सारी एसेट्स यहाँ लिख दो, कुछ को छोड़ के। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहते हैं, स्टेप नंबर 2 कहता है जी आप बाई साइड में ड्रॉ कर दो ऑल लाइबिलिटीज, ऑल लाइबिलिटीज। अब देखो लाइबिलिटीज क्या होती है, देखो लाइबिलिटीज में भी सारी लिखनी है लेकिन कुछ को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉलोइंग। वो कुछ कौन सी होती है लाइबिलिटी में, ऐसी कौन सी लाइबिलिटी है जैसे कुछ रिजर्व दिया हो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व, या पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, पार्टनर की कोई कैपिटल दी हुई है, या पार्टनर का कोई लोन दिया हुआ है। ये सब चीज़ें मत लिखना। और भी बहुत सारे नाम है जो मैंने नाम बोले वो नहीं लिखने, बाकी सारी लाइबिलिटी आप स्टेप नंबर 2 में लिख देंगे। फिर थर्ड स्टेप होता है जो आपने यहाँ पे एसेट्स लिखी है। अब फर्म जब क्लोज हो रही है, फर्म बंद हो रही है, पार्टनरशिप खत्म हो रही है, तो एसेट्स को आप बेचोगे। एसेट्स जब बेचते हैं तो कहाँ दिखाते हैं, एसेट्स को बेचोगे तो बाई साइड में दिखाओगे। स्टेप नंबर 3, एसेट्स को जब बेचते हैं तो बाई साइड में दिखाते हैं। किस नाम से दिखाते हैं बेटा, बाई साइड में दिखाते हैं कैश या बैंक के नाम से। देखिए बाई साइड में कैश या बैंक के नाम से अगर हम एसेट्स को बेच रहे हैं, अगर हम एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं। देखो एसेट्स के बारे में अगर बेचने को बोलता है तभी बेचेंगे, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं करना। अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो उस एसेट्स का कुछ नहीं करना। जब बोला हुआ है कि एसेट्स बेच रहे हैं तो बेच दो कैश या बैंक के नाम से। एक और सिचुएशन होती है, या तो पार्टनर बोलता है मैं लेके जा रहा हूँ, दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो बेच देंगे या पार्टनर बोलेगा मैं लेके जा रहा हूँ। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दोगे एसेट्स क्या क्या लेके चले गया, एसेट्स टेकन ओवर, पार्टनर लेके चले गया क्या, एसेट्स। तो वो यहाँ लिख दोगे आप, ठीक है भाई। 3 स्टेप देख लो। पहले स्टेप सारी एसेट्स यहाँ, कुछ को छोड़ के, वो कुछ पता ही है। दूसरा सारी लाइबिलिटी यहाँ लिख दोगे, बैलेंस शीट में देख के लिखना, बैलेंस शीट आपको पता ही है किस तरीके से होती है, उसमें सारी लाइबिलिटी यहाँ लिखनी है, कुछ को छोड़ के। वो कौन सी लाइबिलिटी, जो आपकी लाइबिलिटी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी, या जो लाइबिलिटी जो आपकी कैश या बैंक अकाउंट में जाएगी। इसमें 3 अकाउंट बनते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट हम सीख रहे हैं रियलाइजेशन का, फिर पार्टनर कैपिटल, फिर कैश या बैंक। इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है 8 मार्क्स का। तो स्टेप नंबर 3 क्लियर कि सारी एसेट्स जो हैं, एसेट्स को बेचने को अगर बोल रहे हैं तो कैश या बैंक के नाम से बेच देंगे, लेकिन पार्टनर लेके जा रहे हो तो बाई पार्टनर कैपिटल के नाम से एसेट्स टेकन ओवर। अब स्टेप नंबर 4 पे ध्यान देना। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, देखो स्टेप नंबर 4 कहता है अगर आपने लाइबिलिटी दिखाई हुई है, ये सारी लाइबिलिटी अगर यहाँ दिखाई है बाई साइड में, तो उन लाइबिलिटी की पेमेंट भी तो करनी है। वो पेमेंट आप करते हैं यहाँ टू साइड में, कैश या बैंक के नाम से, ब्रैकेट में लाइबिलिटी पेड बाई फर्म, ठीक है।
या तो पार्टनर बोलेगा भाई मैं पे कर रहा हूँ, तो टू साइड में आपको क्या लिखना है, पार्टनर का नाम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर। सिंपल, दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो पार्टनर बोलेगा मैं पे कर रहा हूँ या फर्म बोलेगी मैं पे कर रही हूँ। तो दोनों सिचुएशन में आपको जब पेमेंट करनी है लाइबिलिटीज की टू साइड में करोगे, ठीक है, टू साइड में लाइबिलिटी की पेमेंट हो जाएगी। 4 स्टेप कंप्लीट है। तो स्टेप नंबर 5 है, अगर आपको एक रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया होता है, बेचते वक्त, एसेट्स को बेचते वक्त कुछ खर्चा हो गया, तो टू कैश अकाउंट के नाम से ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये भी आते हैं, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गए। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब करते क्या है, देखो इतना सा करना होता है, ये 5 स्टेप आपको पूरे क्लियर होने चाहिए, तभी आप रियलाइजेशन बना पाओगे। अब रियलाइजेशन बनाने के बाद निकलता क्या है, देखो अगर देखो दो साइड से, तो दोनों को क्लोज करो। अब आपको क्या करना है, क्लोज करना है, साइड क्लोज करनी है। साइड क्लोज करोगे, देखो दोनों साइड क्लोज करनी है, इधर की भी और इधर की भी, दोनों की साइड क्लोज कर दो। जब आप दोनों की साइड क्लोज करते हो तो बैलेंस इन फिगर कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगी। अगर ये वाली साइड बड़ी है तो टू साइड में क्या निकलता है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट, वो लिख देना, टू रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकलता है। यहाँ बैलेंस इन फिगर निकलती है, बैलेंस इन फिगर। अब वो बैलेंस इन फिगर जो भी पार्टनर है उनके पार्टनरों में रेशियो बढ़ जाता है। जैसे मान लो 2 पार्टनर है, ए और बी का नाम लिख देंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको उनकी ओल्ड रेशियो में आप यहाँ पे बांट सकते हो। अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट तो यहाँ निकल गया, लेकिन अगर ये साइड बड़ी है तो इस साइड क्या निकलता है, रियलाइजेशन का लॉस। यहाँ पे क्या निकलता है, रियलाइजेशन का लॉस। सिचुएशन सेम रहेगी, जो पार्टनर्स हैं सारे, जैसे मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, दोनों को उनकी ओल्ड रेशियो में आप एडजस्टेड कर देना, किसको, लॉस को। यहाँ पे आ जाएगी बैलेंस इन फिगर। इन दोनों में से एक जगह बैलेंस इन फिगर निकल के आती है। ये आपका रियलाइजेशन का पूरा फॉर्मेट है, बेसिक फॉर्मेट है, इसे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेप थे, अगेन मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि वो 5 स्टेप कौन से हैं। देखो पहला स्टेप, सारी एसेट्स यहाँ लिखो, कुछ को छोड़ के। वो कुछ कौन सी हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी या जो कैश बैंक में जाएगी, उसको छोड़ के सब लिख दो, ठीक है, सारी लिख दी। बैलेंस शीट को देख के लिखना, ठीक है। स्टेप नंबर 2, सारी लाइबिलिटी यहाँ लिख दो बैलेंस शीट में देख के, लेकिन कुछ को छोड़ के। वो कुछ कौन सी होंगी लाइबिलिटी, जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी या कैश या बैंक में जाएगी। जैसे पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का लोन, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो आपके पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप, एसेट्स को बेचना है, बाई साइड बेच दो, कैश या बैंक के नाम से, या पार्टनर बोलता है मैं लेके जा रहा हूँ, एसेट्स टेकन ओवर, दिखा दीजिए। 4th स्टेप, ये जो लाइबिलिटी है इसकी पेमेंट करनी होती है। देखो एसेट्स के बारे में अगर क्वेश्चन में बोलता है तभी बेचते हैं, लेकिन लाइबिलिटी के बारे में बोला हो चाहे ना बोला हो तब भी लाइबिलिटी की पेमेंट होती है। टू कैश या बैंक के नाम से लाइबिलिटी पेड बाय फर्म, या पार्टनर बोलता है मैं खुद पे करूंगा, पार्टनर ने बोला मैं पे कर रहा हूँ, टू पार्टनर कैपिटल, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर। 5th स्टेप लास्ट होता है, अगर हम कोई चीज बेचते हैं, एसेट्स बेच रहे हैं, तो किसी को कुछ कमीशन देना पड़ जाता है, तो वो कमीशन जो होता है वो किस नाम से आता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से, जो कि टू साइड में आप कैश अकाउंट के नाम से लिख सकते हो, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस। या तो फिर ये फर्म पे करती है, अगर फर्म पे करेगी तो टू कैश के नाम से आ जाएगा। अगर बोलेगा पार्टनर मैं पे कर रहा हूं तो पार्टनर का नाम लिख देना यहाँ पे, टू साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। सिंपल सीधी सी बात। क्लोज करोगे तो टू साइड में क्या निकलती है हमारी बैलेंस इन फिगर, रियलाइजेशन का प्रॉफिट, ठीक है, और बाई में क्या निकलता है, अगर ये साइड बड़ी होगी तो रियलाइजेशन का लॉस। इतना सा तरीका है, पूरा फॉर्मेट आपका क्लियर। पूरी वीडियो देखना, आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनर्स कैपिटल इसका लेके आएंगे फॉर्मेट, ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो जाए, बेसिक से लेके एंड तक चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।